अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज 2026 में जाने वाले हाजियों के लिए कुछ खबरें आ रही हैं कि वहाँ पर कुछ इंतजाम सही नहीं है। इस बारे में इंशाल्लाह बात करेंगे। मक्का शरीफ में जो हाजी पहुँचे हैं उनको कुछ तकलीफ़ें हो रही हैं, इस बारे में जानकारी देंगे। वॉच के हवाले से क्या खबर है, क्या हाजियों का पैसा पूरा वेस्ट हो रहा है इस वॉच के हवाले से, इस बारे में भी बात करेंगे इंशाल्लाह। और साथ ही साथ वेटिंग लिस्ट नंबर 20 आ चुकी है हज कमेटी की तरफ से, कुछ हाजियों के सिलेक्शन हुए हैं, इस बारे में भी इंशाल्लाह बताएंगे। और साथ ही साथ जो हाजी हज करने के लिए जा रहे हैं उनको हज कमेटी की तरफ से पिछले दिनों 10,000 रुपये एक्स्ट्रा भरने के आए हैं। ये अलग से बर्डन है, क्या सभी हाजियों को ये पैसा भरना पड़ेगा या तो किन हाजियों को ये पैसा भरना पड़ेगा, इस बारे में भी इंशाल्लाह बात करेंगे। बने रहिए मेरे साथ और देखिए पूरा वीडियो, तो इंशाल्लाह सही जानकारी मिलेगी। जो हाजी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। तो दोस्तों, हज 2026 में जाने वाले हाजियों के लिए जो हाजी वेटिंग लिस्ट में हैं उनके लिए अच्छी खबर है। कुछ वेटिंग लिस्ट के हाजियों का सिलेक्शन हुआ है, जिसके बारे में हज कमेटी ने हज कमेटी ने 20 नंबर का वेटिंग लिस्ट जारी किया है। इसके अंदर में दिल्ली से जो 1704 नंबर से जो वेटिंग लिस्ट था, वहां से 1704 से 1684 तक वेटिंग लिस्ट आ चुका है। कुछ हाजियों का सिलेक्शन हुआ है। गुजरात से 3974 हाजी थे, वो 3937 हुए हैं। और कर्नाटका से 6291 हाजी थे, वो 6198 तक आए हैं। केरला से जो 5550 हाजी थे वो 5509 तक पहुंचे हैं। मध्य प्रदेश से 3210 हाजी की वेटिंग लिस्ट चल रही थी, वो 3171 तक पहुंच चुकी है। महाराष्ट्र से 10,606 हाजी की वेटिंग लिस्ट थी, उनका सिलेक्शन 10,498 तक हो चुका है, माशाल्लाह। तमिलनाडु से 3,111 हाजी का वेटिंग लिस्ट चल रहा था, वो 3,091 तक आया है। और तेलंगाना से 4,476 हाजियों का वेटिंग लिस्ट चल रहा था, उनका 4,409 तक आ चुका है। इन सभी हाजियों को अपना पैसा तीनों किस्त का जल्द से जल्द भर देना है। और जितने भी हाजी सिलेक्ट हुए हैं उनके नंबर, उनके जो हज कमेटी का जो पेज है वहां जाके उनको अपना सिलेक्शन हुआ है नहीं हुआ है चेक कर लीजिए, हज कमेटी की वेबसाइट पर जाकर लॉगिन करके। और साथ ही साथ आपको तीनों किस्तों का पेमेंट करना है। आप कौन से एम्बेरिकेशन से जा रहे हैं वहां से तीसरी किस्त का जो पेमेंट है वो करना है। और साथ ही साथ आपको पहली और दूसरी किस्त जो ऑल ओवर इंडिया से एक ही होती है उसका भी आपको पेमेंट करना है। तो ये पूरी जानकारी है। इसके हवाले से वेटिंग लिस्ट में जितने भी हाजी सिलेक्ट हुए हैं, आपको पता नहीं है वो तो मैं बता देता हूं कि जो पहली किस्त थी वो 1,52,300 रुपये थी और दूसरी किस्त 1,25,000 रुपये थी। ये दोनों किस्तों के साथ साथ आपको तीसरी किस्त भी जहां से आप जा रहे हैं वहां से वो किस्त भर देनी है, यानी तीनों किस्तें आपको भर देनी है। कुर्बानी का पैसा आपको भरना है। और साथ ही साथ जो हज कमेटी ने 28 तारीख का सर्कुलर निकाला है 39 नंबर का, उस हवाले से भी आपको 10,000 रुपये एक्स्ट्रा भी भरने होंगे एक एक हाजी को। यह है पूरी जानकारी 20वीं जो भी वेटिंग लिस्ट है उसके हवाले से। और अगर आपका सिलेक्शन हुआ है तो आपको मुबारकबाद, और जल्द से जल्द तैयारी कर लीजिए, डॉक्यूमेंट्स तैयार करके हज कमेटी को जमा करा दीजिए और आपकी इंशाल्लाह हज की तारीख भी बहुत जल्दी आ जाएगी। तो ये है पूरी जानकारी। दूसरी खबर यह है कि हाजियों का सिलसिला जारी है जाने का। मदीना शरीफ में पहले फेज से हाजी पहुंच चुके हैं और मदीना शरीफ से जो 8 से 9 दिन रुककर जो हाजी मदीना शरीफ जा रहे हैं उनको कुछ तकलीफें आ रही हैं। सोशल मीडिया पे ऐसे वीडियोस चल रहे हैं, उसकी पुष्टि नहीं की जा सकती है, लेकिन खबरें आ रही हैं कि हाजियों को कुछ परेशानियां हो रही हैं बिल्डिंग में भी, और वहां पर कुछ इंतजाम अच्छे नहीं हैं। वहां पर जो बिल्डिंगों में हालात है वो भी कुछ अच्छे नहीं है, ऐसी खबरें आ रही हैं। सोशल मीडिया के जरिए ये जानकारी मिल रही है कि बिल्डिंगों में खटमल है, वहां पर कॉकरोच भी बहुत है। इस तरह से ज़्यादा हाजियों को एक एक कमरों में रखा जाता है, इंतजाम सही नहीं है, ऐसी खबरें आ रही है। और वॉच जो दी गई है हाजियों को उसको भी अपडेट करके नहीं दिया गया है। कुछ हाजी ये भी बता रहे हैं कि उनकी वॉच काम नहीं कर रही है,
कुछ देर काम कर रही थी, उसके बाद वॉच बंद हो गई है। तो ये भी परेशानियां हाजियों को हो रही है कि हमारा जो वॉच का पैसा है वो भी पूरा वेस्ट हो रहा है। और कुछ हाजियों की अपडेट करके नहीं दी गई है वॉच, जो उनको पता नहीं है। बुजुर्ग हाजी होते हैं, उनको अपडेट करने में भी परेशानी हो रही है। तो ऐसी कुछ खबरें आ रही है कि जिस वजह से हाजी वहां इतना पैसा खर्चा करने के बाद भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और एक खबर आई थी जो 28 तारीख को 39 नंबर का सर्कुलर हज कमेटी ने जारी किया था, जिसके अंदर में बताया है कि आपको 10-10 हजार रुपए भरने हैं। जो फ्यूल फ्लाइटों का बढ़ चुका है, जो युद्ध की वजह से, जो ईरान और अमेरिका और इजराइल का जो वॉर चल रहा है, उसकी वजह से फ्यूल की कुछ तकलीफ आ रही है, जिसकी वजह से आपको 10-10 हजार रुपए एक एक हाजी को एक्स्ट्रा भरना पड़ेगा। तो बहुत सारे हाजी सवाल ये करते हैं कि क्या जो चले गए हैं उन हाजियों का भी पैसा भरना है, या तो जो हाजी जाने वाले हैं उनको पैसा भरना है, या तो किन किन हाजियों को पैसा भरना है। तो देखिए, एक बात मैं आपको बता देता हूं कि ये सर्कुलर हज कमेटी ने जारी किया है, उसके अंदर में सभी हाजियों को ये 10-10 हजार रुपए भरने हैं। कुछ ज्यादा ही पैसा भरने का था, लेकिन जो फ्लाइटों की बार्गेनिंग करके हज कमेटी ने 10 हजार रुपए अमाउंट जो फाइनल किया हुआ है, इस वजह से जितने भी हाजी पहुंच चुके हैं उनको भी, और जो हाजी जाने वाले हैं उन सभी को 10-10 हजार रुपए एक्स्ट्रा पे करने हैं। हज कमेटी की जो वेबसाइट है वहां पर जाकर आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से भी कर सकते हैं। आप बैंक में जाकर मैन्युअली भी पेमेंट कर सकते हैं। दोनों बैंक के हैं, SBI और यूनियन बैंक। दोनों बैंकों में से कहीं भी आप जाकर ये 10 हजार रुपए पेमेंट कर सकते हैं। तो जितना हो सके उतना जल्द से जल्द आप अपना ये 10 हजार का पेमेंट हज कमेटी को कर दीजिए। ये सभी हाजियों को करना है, और साथ ही साथ ये पेमेंट आपको 15 मई 2026 से पहले कर देना है। हज कमेटी ने ये तारीख दी है, उससे पहले आपको ये पेमेंट कर देना है। तो ये पूरी जानकारी है हाजियों के लिए। हज कमेटी की तरफ से जो सर्कुलर आया था उसके बारे में कुछ सवालात कर रहे थे हाजी। और दूसरी खबर ये है कि रियाजुल जन्ना के लिए अभी जो हाजी मदीना शरीफ जा रहे हैं उनके लिए यहाँ से भी आप स्लॉट बुक कर सकते हैं। माशाल्लाह 1 मई से लेकर 24 मई तक स्लॉट खाली है। अगर आप जा रहे हैं पहले मदीना शरीफ, तो आपको उस स्लॉट को बुक कर देना है। आप वहां पहुंचने के 1-2 दिन बाद का स्लॉट बुक कर लीजिए, तो इंशाल्लाह आप वहां जाकर एक दिन रेस्ट करने के बाद दूसरे दिन आप वहां रियाजुल जन्ना में जा सकते हैं। और ऐसा करने के बाद आप वहां पर जनरल जो रियाजुल जन्ना का आपको वहां पर अगर आपको मौका मिलता है तो वहां पर भी आप जा सकते हैं। इसके लिए आपको चाहिए कि पहले यहाँ से अपना जो रियाजुल जन्ना का स्लॉट बुक कर लीजिए, जो नुसुक ऐप के जरिए से बुक होता है। आपको पता होगा कि नुसुक ऐप में आपको पूरी जानकारी मिल सकती है रियाजुल जन्ना की। तो यहाँ से आप चाहें तो अगर आप पहले मदीना शरीफ जा रहे हैं तो जल्द से जल्द बुक कर लीजिए अपना स्लॉट, और वहां जाकर जनरल स्लॉट में भी आप जा सकते हैं। तो पहले आप अपना रियाजुल जन्ना का स्लॉट बुक करने के बाद अगर आप चाहें तो दूसरी बार भी वहां पर जा सकते हैं। तो ये है पूरी जानकारी जो मैंने आपको बताई कि रियाजुल जन्ना में जाने की, और साथ ही साथ 10 हजार रुपये जो भरने हैं हाजियों को उनके हवाले से, और वेटिंग लिस्ट की ये पूरी जानकारी आपको मैंने बता दी है। माशाल्लाह फ्लाइटों का सिलसिला अभी पहले फेज का भी, दूसरे फेज का भी शुरू होने वाला है। जो मक्का शरीफ से फ्लाइटें शुरू हो चुकी हैं, जो अलग अलग शहरों से जिद्दा जाएंगी, और वहां से हाजियों को ट्रेन के जरिए, बस के जरिए मक्का शरीफ लेकर जाया जाएगा। तो माशाअल्लाह जितने भी हाजी पहले पहुंच चुके हैं मदीना शरीफ, उन सभी का मक्का का सफर भी शुरू हो चुका है। काफी हाजी अभी तक पहुंच चुके हैं मक्का शरीफ, और जो हाजी मदीना शरीफ हैं उनके भी 8 से 9 दिन के बाद उनको भी मक्का शरीफ लेकर जाया जाएगा। और इस तरह से जिद्दा की जो फ्लाइटें हैं वो भी शुरू हो चुकी है। तो माशाल्लाह वो डायरेक्ट मक्का शरीफ जाएंगे, और वहां से इनका सिलसिला हज का शुरू हो जाएगा। और आखिर में उनको 8 से 9 दिन जब उनके रहते हैं तो उनको मदीना शरीफ लेकर जाया जाएगा। और जिद्दा वाले जितने भी हाजी हज करने के लिए गए हैं उनकी वापसी मदीना शरीफ से होगी। तो ये है पूरी जानकारी माशाल्लाह हाजियों के लिए। घबराने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, इंतज़ामात अच्छे होते हैं। हज कमेटी की तरफ से भी कुछ खबरें आती हैं, यानी थोड़ी बहुत तकलीफें हाजियों को होती ही रहती हैं। तो आपको
उसको दरगुजर करना है, अल्लाह ताला से दुआएं करनी है और अल्लाह ताला से दुआ करनी है कि अल्लाह ताला सबका हज कबूल करे और आसान करे। आमीन। वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिखिए। अल्लाह हाफिज।